हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय
श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सेवकानां भुजभक्तिलभ्य प्रेमातिधान परमपुमर्थ तस्मै जनमङ्गलमङ्गलाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं हरे। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्णामृत संघ की ओर से कृष्णा पे इस साप्ताहिक प्रोग्राम में प्रति बुधवार को आने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भगवत चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग सुन रहे थे कि किस तरह से हमारी चर्चा वही रहेगी, किस तरह से, क्योंकि मैं इतना बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ कि घड़ी घड़ी विषय को उपस्थित करूँ। भगवत कृपा से
कभी कभी कुछ बोलने का अवसर मिलता है और प्रयास करते हैं, योग्यता नहीं है फिर भी प्रयास करते हैं कि कुछ पढ़ें और कुछ बोलें। तो हम लोग श्रीमद् रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की अद्भुत रचना है। मैं कभी रामायण पढ़ा नहीं और अभी भी नहीं पढ़ा हूँ। अभी मंगलाचरण में कुछ दिनों से सोच रहा हूँ पढ़ूँ, तो अभी तक मंगलाचरण ही नहीं खलास हुआ। गोस्वामी जी ने, मेरे को लगता है कोई ग्रंथ में इतना बड़ा मंगलाचरण नहीं होगा जितना रामचरितमानस में है। इतना मंगलाचरण, किसको किसको वंदना, किसी को छोड़े नहीं गोस्वामी जी। तो मैंने बहुत बार प्रयास किया मगर वो मंगलाचरण पढ़ते पढ़ते ही एक दो बार बोल लिया, हाथ में छोड़ दिया, अपना इतना इधर ही है तो आगे कितना होगा। एक बार थोड़ा और प्रयास किया तो थोड़ा सा प्रयाग में जो संवाद हुआ भरद्वाज ऋषि का याज्ञवल्क्य जी का, वो संवाद थोड़ा दूर तक पड़ा, फिर छोड़ दिया। क्या मालूम कैसे प्रेरणा हुई कि मैं सुंदरकांड में आगे कुछ पढ़ा नहीं, छलांग मार के सुंदरकांड में पहुंच गया। तो वो मुझे अच्छा लगा तो वो मैं थोड़ा पढ़ना चालू किया। तो उसी पे हम कुछ चर्चा कर रहे हैं गत सप्ताह से। तो कुछ थोड़ा ऊंचा मिलेगा। तो हम लोगों ने सुना कि हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेकर सीता जी से मिलने के लिए गए और किस तरह से उन्होंने सीता जी का दर्शन किया और सीता जी को रावण समझा रहा था मगर सीता जी ने कोई उसको अनुकूल जवाब नहीं दिया और अनुकूल जवाब नहीं पाकर उसको क्रोध आया और सीता जी को मारने के लिए दौड़ा मगर मंदोदरी ने बचा लिया और 1 महीने का टाइम देकर वो चला गया। और हनुमान जी ये सब दृश्य अशोक वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपकर सब दृश्य देख रहे हैं और सीता जी इतनी विरह में हैं कि त्रिजटा से उन्होंने प्रार्थना की कि हे माते कुछ ऐसा उपाय करो कि ये विरह अग्नि जो है उससे जलकर मैं घुट घुट कर रोज रोज मर रही हूँ, मगर कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं जल्दी से अपने इस शरीर को त्याग दूँ। और तुमने जो मेरे प्रति प्रीति दिखाई है उसको सत्य कर लो। कैसे सत्य कर लो? आनहु काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। हे माता तुम जल्दी से लकड़ी लाओ और चिता बनाकर उस पर मैं बैठ जाती हूँ और अग्नि भी तुम ही लगा देना। और इस तरह से जब उसने सुना तो बहुत तरह से सीता को समझाया और लास्ट में कहकर निसिन अनल मिली सुन सुकुमारी अस कही सो निज भवन सिधारी, वो भी सीता जी को छोड़कर कि रात को अब अग्नि कहाँ मिलेगी, अपने भवन को अपने घर को चली गई। और सीता जी सोचने लगी अब क्या करूं,
मिलहि न पावक मिटहि न सूला। अग्नि नहीं मिलेगी तो मेरा ये दुख नहीं मिटेगा, क्या करूं क्या करूं। और हनुमान जी सब देख रहे हैं सीता जी कितना तड़प रही हैं। तो इस तरह से सीता जी विनय करते करते चंद्रमा को भी कोसा कि ये मुझे हतभागी जानकर, पावक मैं शशि स्रवत न आगी। अग्नि नहीं वर्षा कर रहा है, दिखने में तो अग्नि के जैसा है मगर अग्नि की वर्षा नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने अशोक वृक्ष से ही प्रार्थना की कि तू ही अग्नि दे दे, मगर वृक्ष कहाँ, वृक्ष कैसे अग्नि देगा। तब सीता जी ने बहुत विनय करने लगे वृक्ष से, तो हनुमान जी उसी समय राम जी की मुद्रिका को डाल दिए। ये सब हम लोगों ने सुना। और राम जी जब मुद्रिका को डाले तो चकित चितव मुदरी पहचानी। उन्होंने सोचा अशोक ने अग्नि दी है और हर्षि उठी कर गहयु, हर्षित होकर उठकर अपने हाथों में ले ली, मगर देखी कि ये तो राम जी की मुद्रिका है, ये यहाँ कैसे आ गई। जीत सके कौन, रघुराई को कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी रची नहीं जान सकती है, फिर इसको किसने लाया। और इस तरह से जब वो मन में विचार करने लगी तब हनुमान जी उनको राम कथा सुनाए। और राम कथा सुनते सुनते वो बहुत मग्न हो गई। और बाद में उन्होंने कहा, हे भाई, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता, कहाँ है। तब हनुमान जी सीता जी के सामने प्रकट हुए और ये सब हम लोगों ने सुन चुके। तो अब यहाँ से क्या हुआ, हनुमान जी सीता जी के सामने जैसे ही प्रकट हुए तो सीता जी हनुमान जी को देखकर मुख घुमाकर बैठ गई। इसने कथा सुनाया बंदर। तो सीता जी ने सोचने लगी ये कैसे हो सकता है। तो सीता जी फिर कर बैठ गई और हनुमान जी से पूछने लगी, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, भई कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि नर और बानर की संगति कैसे हो गई। आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई, आप हो कौन। आप हो कौन और कैसे आप लोग की संगति हो गई। मन में विश्वास नहीं हो रहा कि कोई यहाँ पे कोई राक्षस न हो, वेश बदल के आया हो कुछ धोखा देने के लिए। तब हनुमान जी बहुत प्रेम से बोले, कपि के वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। कपि के हनुमान जी के वचन को सुनकर उनके मन में थोड़ा विश्वास उठा कि हो न हो ये राम जी का दूत है। जाना मन क्रम वचन से। तो उनके मन में जब देखा कि ये तो राम जी का दूत है, पूरी तरह से राम जी के चरणों में निर्भर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी को बहुत हर्ष हुआ,
हनुमान जी से मिलकर कि ये राम जी का भेजा हुआ दूत है। बहुत हर्षित हुई सीता जी और गोस्वामी जी कहते हैं, हरि जन जानी प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़ तो बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहु जल जाना। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, ये प्रभु श्री राम जी के सेवक हैं, जन हैं, हरि के जन हैं। इस तरह से जानकर सीता जी के नयनों में प्रेमाश्रु के जल भर आए और शरीर पुलकित होने लगा और हनुमान जी से कहने लगी, हे तात, हे भाई, तुम मुझे इस बिरहा अग्नि में जलते हुए, जैसे डूबते हुए समुद्र में किसी व्यक्ति को अचानक नौका मिल जाए, जहाज मिल जाए, तो उसकी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रह जाता, उसी तरह से इस बिरहा अग्नि में डूबते हुए मुझे तुम जहाज के समान मुझे प्राप्त हुए हो। और इस तरह से सीता जी ने हनुमान जी को कहा कि आप मुझे मिले हो, इसका बहुत हर्ष है। अब आप किस तरह से रघुनाथ जी हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ, किस तरह से वो कुशल पूर्वक तो है ना, उनका कुशल अब सुनाइए। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराही, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। हे हनुमान जी, आप अब बताइए, मैं बलिहारी जाऊं, आप कहिए कि ये सुख के धाम, खर के शत्रु अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ कुशल से तो है ना। और सहज कोमल चित कृपाल रघुराई, वे सहज ही कोमल चित्त हैं। इस तरह से मेरे प्रति क्यों निष्ठुर हो गए? राम जी तो इतने निष्ठुर नहीं हैं, फिर भी हे हनुमान जी, उन्होंने ऐसी निष्ठुरता क्यों रखी? मुझे इतना दिन से छोड़ रखे, क्या कारण है? सीता जी कहते हैं, सहज बानी सेवक सुखदायक, कर कबहू की सूरति करत रघुनायक, कबहू नयन मम शीतलताता, होई निरखी श्याम मृदु गाता। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू की सूरति कहरत रघुनायक। हे हनुमान जी, वो रघुनाथ जी सहज ही सेवकों के प्रति दयालु हैं, कृपालु हैं। क्या वो कभी मेरी याद करते हैं? कबहू की सूरति करत रघुनायक, क्या रघुनाथ जी कभी मुझे भी याद करते हैं? मैं उनकी एक सेविका हूँ और वो सहज स्वभाव ही है उनका
सेवकों के प्रति दया, उनको सुख देना, तो क्या वो मुझे कभी अपनी दासी को याद करते हैं? क्या ऐसा कभी दिन फिर से आएगा कि कभी मेरे नयन उनके कोमल श्यामल अंगों को देखकर शीतल होंगे? कबहु नयन मम शीतलता होई हनि रखी श्याम मृदु गाता। हे हनुमान जी, क्या ऐसे दिन कभी फिर से आएंगे कि मैं उनके श्यामल कोमल अंगों को देखकर मेरे नयन शीतल होंगे? बचन नु आव नयन भरे वारी, अहह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सीता जी के नयनों में आंसू भर गए कहते कहते, और बचनु न आव नयन भरी वारी। सीता जी बोलने में असमर्थ हो गई और कहने लगी, अहो नाथ हो निपट बिसारी। हे नाथ, आपने तो मुझे विसार ही दिए। और इस तरह से जब सीता जी कहने लगी तो हनुमान जी बहुत दुखी हुए सीता जी के वचनों को सुनकर। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। सीता जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी बहुत मीठे शब्दों में कहा, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सु कृपा निकेता। जनी जननी मानहु हिय ऊना, तुमसे प्रेम राम के दूना। हनुमान जी ने कहा, हे जननी, हे माते, आप हृदय में गलानी मत लाइए, आप दुखी मत होइए। आपसे भी दूना राम जी का आपके प्रति प्रेम है, और वो अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ कुशल से हैं। क्या करें हनुमान जी? मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। हे माता, अनुज अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ प्रभु कुशल से हैं। दुख क्या है? तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। आपके दुख के कारण वो दुखी हैं, और आप ऐसा हृदय में मत लाइए कि वो भूल गए हैं आपको। आपसे भी दूना राम जी का प्रेम है। आप जितना प्रेम राम जी से कर रही हैं, उससे दूना प्रेम राम जी का आपसे करते हैं। तब हनुमान जी राम जी के कुछ संदेश जानकी जी को सुनाए, क्योंकि जानकी जी ने अपना सुनाया तो बहुत विरह में रो रो कर कि राम जी मुझे भूल गए हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माते, राम जी आपको भूले नहीं हैं, अब आप राम जी के संदेश को सुनिए। रघुपति कर
रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कह कपि गद गद भये भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा, हे जननी, हे माते, अब आप राम जी के संदेश को मुझसे सुनिए। राम जी ने आपके लिए क्या कहा है और कैसी उनकी स्थिति है।